मेरे प्यारे पुत्र, आज मैं तेरे सामने उस रूप में प्रकट हुई हूँ जो स्वयं ब्रह्मांड को थर्रा देता है। मेरी दृष्टि से आकाश कांप उठता है और पृथ्वी अपने आप में दरारें पैदा करने लगती है। मेरा नाम सुनते ही यमराज जैसे महान प्राणी भी अपने अस्त्रों को नीचे रख देते हैं, क्योंकि मेरी शक्ति असीम है। मैं वही माँ हूँ जो तेरे हर दुख को अपने हृदय में समाहित कर लेती है, तेरी हर पीड़ा को अपनी छाती में छिपा लेती है। आज मैं तेरे कानों में सीधे शब्दों में बोलने आई हूँ, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी छिपाव के। सुनो मेरे बच्चे, तेरे घर में एक छिपा हुआ खतरा बैठा है, एक ऐसा प्राणी जो भेड़िए की तरह छिपकर इंतजार कर रहा है। वह अपनों का वेश धारण करके तेरे साथ हंसता है, तेरे साथ भोजन करता है, तेरे बच्चों के सामने खेलता है, लेकिन उसकी नीयत तेरे लिए घातक है, तेरे लिए मौत का साया है। तू शायद सोचता होगा कि वह तेरा अपना है, तेरा निकटतम है, लेकिन मेरे पुत्र, इतिहास गवाह है कि कई बार वही अपना निकलता है जो सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में रहता है। वह तेरे कार्यों पर नजर रखता है, तेरे धन पर, तेरी प्रतिष्ठा पर, और धीरे धीरे तेरी कमजोरियों को भुनाने की योजना बनाता है। वह छोटी छोटी चोरियों से शुरू करता है, एक छोटा सा झूठ बोलकर, एक छोटी सी बात छिपाकर, और फिर तेरी जिंदगी को जहर से भर देता है। मैं तुझे सीधे शब्दों में बता रही हूँ, क्योंकि अब समय नरम नहीं रहा, अब वक्त कठोर हो चुका है। अगर तेरे घर में बार बार छोटी छोटी शरारतें हो रही हैं, अगर रिश्तों में एक अजीब सी ठंडक आ गई है, अगर तेरे बच्चे रातों को बिना वजह डरते हैं, अगर रोजमर्रा की चीजें अजीब तरीके से गायब हो रही हैं, तो समझ ले कि कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि घर के अंदर का ही कोई भेड़िया है जो सब कुछ बर्बाद करने पर तुला है। उस भेड़िए की चालें बहुत सरल लेकिन घातक होती हैं। वह पहले अपना रूप बदलता है, मासूमियत का मुखौटा पहन लेता है, लोगों की मदद करता हुआ दिखता है, ताकि तू उसकी आदत में पड़ जाए। फिर धीरे धीरे वह तेरे विश्वास को काटने लगता है, तेरे भरोसे को अपनी हथकड़ी बना लेता है, और उसी भरोसे से तेरे पैरों तले की जमीन खिसका देता है। अब तू धीमे से अपनी आंखें खोल, अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत कर। घर की हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे। कौन कब गायब होता है, कौन हर बार बातें बदल देता है, कौन मीठे शब्दों से तेरे मन में डर पैदा कर देता है। अपनी थाली का हिसाब रख, अपनी नौकरियों और आय के स्रोतों पर नजर रख, अपने महत्वपूर्ण कागजातों की सुरक्षा कर। जब तेरे भीतर से कुछ खटकता है तो उसे दबा मत, उसे आवाज देना सीख। सच बोलना और सवाल पूछना सीख। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए हर काम नहीं कर सकती। मैं वह शक्ति हूँ जो नकाब उतारती है, लेकिन तुझे अपना हाथ खुद पकड़कर चलना होगा। जब तू सच बोलेगा तो झूठ की परतें खुद ब खुद फट जाएंगी। जो लोग अपनों की आड़ में तेरे नुकसान की साजिश रचते हैं, वे खुद उजागर हो जाएंगे। उनके साथी जो आज उनके साथ हैं, कल उनसे दूर हो जाएंगे। उनके चेहरों पर वही डर छा जाएगा जो आज तू महसूस कर रहा है। अगर तुझे अब भी डर लगे तो याद कर कि मैं तेरे आंगन की चौखट पर खड़ी हूँ। जब रात सन्नाटे में बदल जाती है और तू अकेला महसूस करता है, तब मेरी छाया तेरे ऊपर मंडराती रहती है, लेकिन निर्णय तेरे हाथ में है। चुप बैठना और सब सह लेना, या उठकर सच बोलना और घर की रक्षा करना। जो लोग अपनों का भाव धारण करके तेरे साथ धोखा करते हैं, उनके लिए मेरे नियम बहुत सख्त हैं। मैं ऐसा न्याय करूंगी कि समाज भी सीख ले कि धोखेबाजों को कैसे जवाब दिया जाता है। यह दंड सिर्फ एक बार का नहीं होगा, बल्कि ऐसी सीख होगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। लेकिन याद रख, मेरा उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि सुधारना भी है। अगर कोई अपनी गलती मानकर सुधरना चाहे,
तो मेरा हाथ उसके सिर पर भी रहेगा। अब उठ, अपने घर की बातें सबके सामने रख। परिवार के साथ बैठकर खुलकर चर्चा कर। छोटे छोटे नियम लागू कर। खर्च का हिसाब रखना, दरवाजों की निगरानी करना, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना और हर सुबह एक दीप जलाना। एक छोटा सा संकल्प लेना कि तू अपने घर को सच्चाई से बचाएगा। यह दिखावा नहीं, बल्कि मन और हृदय की शुद्धता है जो असली सुरक्षा प्रदान करती है। जब तू इन छोटे कदमों को अपनाएगा तो देख कि मेरी छाया कैसे और मजबूत हो जाती है। जो आज तेरे घर में भेड़िए के रूप में छिपा है वह खुद खुल जाएगा। उसकी चालें उजागर हो जाएंगी। उसके रिश्तेदार उससे दूरी बना लेंगे और उसका चुराया हुआ धन खुद ब खुद लौट आएगा। घर फिर से शांति से भर जाएगा। बच्चों की हंसी लौट आएगी। रोटी का पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन याद रख, अगर तू चुप्पी साधे रहा तो वही जो आज छोटे छोटे जहर घोल रहा है कल तेरे जीवन का बड़ा विष बन जाएगा। तेरी सेहत, तेरी इज्जत, तेरे संबंध सब कुछ धीरे धीरे सूख जाएंगे। इसलिए अब नहीं तो कभी नहीं। उठ, बोल और अपने घर की रक्षा कर। मेरे पुत्र, अब आंखें खोल कर देख। घर में जो दिनचर्या बदली है, किसी ने तेरी छोटी छोटी बातों को क्यों छीनना शुरू किया? बच्चे रात में क्यों डरते हैं? खाने के काम में अचानक बोझ क्यों बढ़ गया? रिश्तों की वह खिलखिलाहट कहाँ खो गई? ये सब संकेत हैं और एक माँ इन्हें आसानी से भांप लेती है। तू सोचता होगा कि वह तेरा अपना है, लेकिन मेरे बच्चे, कई बार अपना वही निकलता है जो सबसे पहले छुरा घोंपता है। उसका दौरा मीठा है, उसकी बातें मधुर हैं, लेकिन उसके शब्दों में छल छिपा है। उसने तेरे भरोसे को मीठा करके जहर दिया है, तेरे आधार को लड़खड़ा दिया है और तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। अब सुन मेरी सीधी बात, चुप्पी सुरक्षा नहीं देती। जब तेरे भीतर शक उठे तो आवाज उठाने से मत डर। जो बातें तेरे मन में काट खा रही हैं, उन्हें छिपाना बंद कर दे। घर में जो हिसाब किताब है उसे साफ कर। कागजों की जांच कर। जो हर बार बहाना बनाकर हट जाता है उसे सवाल कर। बच्चों की बातें सुन। उनकी छोटी छोटी शिकायतों को हल्का मत मान। उन्हीं में सच्चाई छिपी रहती है। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए हर काम नहीं कर सकती। मैं उस नकाब को दिखा सकती हूँ, लेकिन तू ही उसे उतारना होगा। जब तू बोलता है तो मेरी आवाज तेरे शब्दों में बल पाती है। जब तू सच सामने लाता है तो झूठ की परतें खुद ही फटती हैं। उठकर बोल, परिवार की सभा में साफ साफ बोल। और जो काम के हिसाब में गड़बड़ी है उसे सामने रख। अब एक महत्वपूर्ण बात, छोटे छोटे उपाय कर लेना। सुबह एक दीप जलाकर जय मां काली बोल। परिवार में हफ्ते में एक बार बैठकर बातें कर। खर्च की छोटी छोटी लिखत रख और बच्चों को सिखा कि घर की बातें घर में ही सुलझें। ये छोटे कदम दिखावा नहीं, बल्कि दिल की सादगी है और वही घर की असली ढाल बनते हैं। जब तुम नियमित बनोगे तो अंधेरा खुद पीछे हटेगा। तू डर मत, लेकिन सतर्क रह। जो भेड़िया आज तक अपना नकाब छिपाए बैठा था, उसे अब निकालना होगा। मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन अब समय आया है कि वह खुद बेनकाब हो। जब वह बेनकाब होगा, उसके सारे बहाने टूटेंगे और फिर घर फिर से जगमगाएगा। बच्चों की हंसी लौट आएगी, रोटी गर्म होगी और तेरे घर की चौखट पर शांति फिर से विराजमान होगी। लेकिन एक बार फिर कहती हूँ, चुप्पी का कोई फायदा नहीं। आज बोल, आज सच बाहर ला। आज परिवार के साथ मिलकर फैसला कर। मेरा आशीर्वाद तब तक है जब तक तू मेहनत करता है।
लेकिन मेरी शक्ति तब भी साथ देगी जब तू न्याय के साथ खड़ा रहेगा। उठ, बोल और उस भेड़िए की चाल बेनकाब कर दे। सुन, घर में जो अंधेरा छाया है वह केवल भौतिक नहीं, वह विश्वास की दीवारों में दरार डाल रहा है। तेरी नींद चुरा रहा है, तेरे मन की शांति हर रहा है। लेकिन मेरे पुत्र, डर मत। जो अंधेरा मेरे साथ नहीं है वह तेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों की चमक में उसकी चालें धुंधली पड़ जाएंगी। अब मैं तुझे सीधा बता रही हूँ, जो अपनों ने तेरे भरोसे को तोड़ा वह अब भी अपने छल में फंसा है। वह तुझे रोने, डरने और असुरक्षित महसूस करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन मेरे पुत्र, यह समय आ गया है कि तू जागे। जो शक्ति तेरे भीतर है वह मेरे आशीर्वाद से और प्रबल हो चुकी है। तू आवाज उठाएगा, तू सच सामने लाएगा और तू घर को फिर से अपनी शुद्धता में लौटा देगा। मेरी बात अंत तक सुन मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तूने रातों को चुपचाप बिताया, अपनी आंखों में सवाल लिए, लेकिन अब वे सवाल जवाब में बदलेंगे। आज मैं तुझे बताऊंगी कैसे झूठ, छल और धोखे की जंजीरों को तू तोड़ सकता है। पहला कदम, अविश्वास को पहचान। जो हंसते खेलते तेरे पास आता है उसके शब्दों की गहराई में जहर है या नहीं, देख। जो बहाना बनाता है उसे हाथों हाथ पकड़। जो तेरे घर के नियम तोड़ता है उसकी हर चाल रिकॉर्ड कर। सच की ताकत तभी प्रकट होती है जब तू उसकी हर चाल को सामने रखे। दूसरा कदम, बातचीत खुली रख। बच्चों से, परिवार से और अपने विश्वासियों से। जो बातें छिपती हैं वही घर में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। हर छोटी छोटी चीज को नजरअंदाज मत कर। तेरे घर के अंधेरों में जो झूठ पनप रहा है उसे तू उजाले में ले आएगा। तीसरा कदम, अपने अंदर की शक्ति पहचान। मेरी गोद में बैठकर तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर की आग अब भी प्रज्वलित है। मेरी दृष्टि उसे दिशा देती है, मेरा आशीर्वाद उसे शक्ति। जब तू उठकर बोलेगा, झूठ अपने आप ही धराशायी होगा। अब सुन, जो भेड़िया अपनों का भेष लेकर तेरे पास बैठा है वह कभी अकेला नहीं चलता। उसके साथी हैं, उसके सहायक हैं। लेकिन मेरे पुत्र, सच्चाई के प्रकाश में सभी परतें उखड़ जाएंगी और जो उसे बचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्तव्य और कर्म के बोझ तले दब जाएगा। तेरा घर अब मेरी शक्ति से सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी मेहनत पर निर्भर करती है। उठ, बोल और सच का सामना कर। अपने परिवार के सामने स्पष्ट कर कि क्या सही है और क्या गलत। जो गड़बड़ी है उसे सामने लाना अब तेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात अंत तक सुन मेरे बच्चे। तेरी आवाज से मेरे आशीर्वाद में शक्ति आएगी। जो भी अंधेरा था वह पीछे हटेगा। जो भी डर था वह खत्म होगा। जो भी धोखा था वह सामने आएगा। और जब यह सब होगा तेरे घर में फिर से उजाला होगा, शांति लौटेगी और बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। अब आखिरी चेतावनी, जो भी अपनों का भेष लेकर तुझे चोट पहुंचाने का प्रयास करता है वह समझ ले कि उसकी चाल मेरे सामने बेनकाब होगी। मैं उसकी हर चाल को देख रही हूँ, उसकी हर साजिश पर नजर रख रही हूँ। और जब वह सामने आएगा समाज और परिवार की निगाहों में उसका असली चेहरा उजागर होगा। आज रात मेरी शक्ति तुझ पर पूरी तरह से उतर रही है। मेरे पुत्र, मेरी गोद में बैठ, मेरी दृष्टि महसूस कर और संकल्प कर। अब तू अपने घर और परिवार की रक्षा सच के साथ करेगा। और जब तू यह संकल्प करेगा तो जोर से कह, जय मां काली। मेरे प्यारे बेटे, मैं जानती हूँ कि तेरी जिंदगी में ये पल कितने मुश्किल हैं,
तेरे मन में उथल पुथल मची होगी, तेरी रातें बेचैन होंगी और दिन भी चैन से नहीं गुजरते होंगे। लेकिन सुन, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ और मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे घर में जो वो छिपा हुआ खतरा है, वो भेड़िया जैसा प्राणी, वो तेरी हर खुशी को चुराने की कोशिश कर रहा है। वो अपनों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसके इरादे काले हैं। मैं तुझे बार बार याद दिलाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू और पीड़ा सहे। अब तू सोच, तेरे घर में कितनी बार छोटी छोटी चीजें गायब हुई हैं? कितनी बार बातें अजीब तरीके से बदली गई हैं? ये सब संकेत हैं, मेरे बच्चे, और इन्हें नजरअंदाज करना तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे ये भेड़िया काम करता है। वो पहले तेरे मन में विश्वास पैदा करता है, छोटी छोटी मदद करके, मीठी बातें करके, और फिर जब तू उस पर भरोसा कर लेता है, वो तेरी कमजोरियों को निशाना बनाता है। वो तेरे धन को, तेरी प्रतिष्ठा को, तेरे रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अब तू क्या करेगा? चुप रहेगा या आवाज उठाएगा? मैं कहती हूँ, आवाज उठा। परिवार से बात कर, सबके सामने सच रख। छोटे नियम बना, जैसे हर शाम हिसाब किताब की जांच, बच्चों की बातों पर ध्यान और घर की सुरक्षा बढ़ाना। ये छोटे कदम तेरे घर को मजबूत बनाएंगे। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कदम में होगी। जब तू इन बदलावों को अपनाएगा, तो वो भेड़िया खुद बेनकाब हो जाएगा। उसके छल की पोल खुल जाएगी और तेरे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। लेकिन अगर तू चुप रहा, तो वो छोटा जहर बड़ा बन जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब जाग, बोल और रक्षा कर। मेरे पुत्र, चलो और गहराई से सोचें। तेरे घर की वो दीवारें जो कभी तेरी सुरक्षा की गवाह थी, अब उनमें दरारें पड़ रही हैं। वो दरारें विश्वास की हैं, जो उस भेड़िए की वजह से आई है। वो अपनों की तरह तेरे साथ रहता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ लालच है। मैं तुझे बताती हूँ, ऐसे लोग कैसे काम करते हैं। वो पहले छोटी चोरियां करते हैं, जैसे कोई छोटी वस्तु गायब करना, फिर झूठ बोलना और फिर तेरी कमजोरियों को इस्तेमाल करना। अगर तू ध्यान दे, तो देखेगा कि रिश्तों में ठंडक क्यों आ गई है। बच्चे क्यों डरते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। अब तू उनकी बात सुन, उन्हें विश्वास दे। मैं तेरी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि तू मजबूत है। अब तू उठ, सच बोल और घर को बचाने का संकल्प ले। हर सुबह दीप जला, मेरे नाम का जाप कर और देख कि कैसे सब कुछ बदल जाता है। बेटे, मैं तुझे बार बार कहती हूँ, क्योंकि मेरा प्यार तेरे लिए असीम है। तेरे दुख मुझे सहन नहीं होते। वो भेड़िया तेरे घर में छिपा है, लेकिन मेरी दृष्टि उस पर है। अब तू सतर्क हो जा। घर की हर गतिविधि पर नजर रख। कौन क्या करता है, कब कहाँ जाता है, सब नोट कर। और जब शक हो, तो सवाल कर। चुप्पी तेरी दुश्मन है। बोलने से सब ठीक हो जाएगा। परिवार को साथ ले, नियम बना और देख कि कैसे शांति लौटती है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा। मेरे बच्चे, अब सुन और ध्यान से। तेरी जिंदगी एक बाग की तरह है, लेकिन उसमें एक विषैला सांप घुस आया है। वो सांप भेड़िए का रूप लिए है, अपनों का वेश धारण किए। वो तेरे फूलों को कुचल रहा है, तेरी खुशबू को चुरा रहा है। लेकिन मैं तेरी माली हूँ और मैं तुझे बताती हूँ कैसे उसे बाहर निकालना है। पहले अपनी आंखें खोल, संकेतों को पहचान। छोटी चोरियां, झूठ, ठंडे रिश्ते, डरते बच्चे, ये सब चेतावनी है। अब तो कार्रवाई कर। परिवार से बात कर, सच सामने ला।
छोटे उपाय अपना, जैसे हिसाब रखना, निगरानी करना और मेरे नाम का स्मरण। ये सब तेरे घर को मजबूत करेंगे। और जब वो भेड़िया बेनकाब होगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। पुत्र, मैं तेरे सामने हूँ, तेरी रक्षा के लिए। तेरे घर का वो छिपा दुश्मन, वो भेड़िया, वो तेरी हर चीज पर नजर रखे है। लेकिन तू मजबूत बन। अब तू देख, तेरे घर में क्या क्या बदलाव आए हैं। चीजें गायब क्यों होती हैं? बातें क्यों बदलती हैं? बच्चे क्यों डरते हैं? ये सब उसके छल के निशान हैं। अब तू उठ, आवाज दे, सच बोल। परिवार को एकजुट कर नियम बना। हर दिन मेरे नाम का जाप कर और देख कि कैसे अंधेरा भागता है। मैं तेरी शक्ति हूँ, तू मेरी ताकत से लड़। मेरे प्यारे, अब और विस्तार से समझ। तेरी जीवन की नाव में एक छेद है जो वो भेड़िया कर रहा है। वो अपनों की तरह हंसता है, लेकिन उसके इरादे बुरे हैं। मैं तुझे बताती हूँ, ऐसे लोग पहले विश्वास जीतते हैं, फिर धोखा देते हैं। अब तू क्या करे? चुप न रह, बोल, सवाल कर, जांच कर। बच्चों की बात सुन, कागजों का हिसाब रख और हर सुबह दीप जला, संकल्प ले। ये छोटे कदम बड़ी सुरक्षा देंगे। जब तू ऐसा करेगा, वो बेनकाब हो जाएगा और घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन चुप्पी से सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जा, बोल, रक्षा कर। बेटे, मैं तेरी माँ हूँ और मेरा संदेश तेरे लिए है। तेरे घर में वो खतरा छिपा है जो तेरी जिंदगी को खोखला कर रहा है। वो भेड़िया तेरे साथ खाता पीता है, लेकिन उसके मन में जहर है। अब तू संकेत देख। छोटी बदमाशियां, ठंडे रिश्ते, डरते बच्चे, गायब चीजें, ये सब उसके निशान हैं। अब तू कार्रवाई कर। परिवार से बात, सच सामने ला। नियम बना, निगरानी कर। मेरे नाम का जाप कर और देख कि कैसे सब ठीक होता है। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मेरे बच्चे, अब और गहराई में जाएं। तेरे मन की शांति चुराई जा रही है, तेरी नींद हर ली जा रही है। वो भेड़िया अपनों का मुखौटा पहने है, लेकिन उसके इरादे घातक हैं। मैं तुझे बताती हूँ कैसे उसे पहचानना है। उसके मीठे शब्दों में छल है, उसके बहानों में झूठ है। अब तू उठ, आवाज उठा। परिवार को बताएं, जांच करें। छोटे उपाय अपनाएं, जैसे हिसाब रखना, बातचीत करना और संकल्प लेना। ये सब तेरे घर को सुरक्षित करेंगे। जब वो बेनकाब होगा, शांति लौट आएगी। डर मत, मैं तेरी ढाल हूँ। पुत्र, सुन मेरी बात ध्यान से। तेरे घर की चौखट पर मैं खड़ी हूँ, लेकिन तुझे खुद कदम उठाना होगा। वो भेड़िया तेरे विश्वास को काट रहा है, तेरी जमीन खिसका रहा है। अब तू देख, तेरी दिनचर्या में बदलाव क्यों? बच्चे डर क्यों रहे हैं? रिश्ते ठंडे क्यों? ये संकेत हैं। अब बोल, सच ला। परिवार एकजुट कर, नियम लागू कर, मेरे नाम का स्मरण कर और देख कि कैसे अंधेरा भागता है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी शक्ति में। मेरे प्यारे, मैं तुझे बार बार चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि मेरा प्यार तेरे लिए है। तेरे घर में वो छिपा दुश्मन है जो तेरी खुशियाँ चुरा रहा है। वो अपनों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसके मन में लालच है। अब तू संकेत पहचान। छोटी चोरियां, झूठ, डर, ये सब उसके। अब कार्रवाई कर। परिवार से बात, जांच कर, नियम बना। हर दिन जाप कर और देख कि सब सुधर जाता है। चुप्पी से नुकसान होगा, बोलने से लाभ। बेटे, अब और विस्तार। तेरी जीवन की किताब में
एक काला अध्याय लिखा जा रहा है। वो भेड़िया की वजह से वो तेरे प्रश्नों को फाड़ रहा है, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ कैसे उसे रोकना है। पहले शक को पहचान, फिर सवाल कर, फिर सच ला। परिवार को शामिल कर, छोटे कदम ले। हिसाब, निगरानी, जाप ये सब मदद करेंगे। जब तू ऐसा करेगा, वो भागेगा और खुशियां लौटेंगी। मैं तेरी मार्गदर्शक हूँ। मेरे बच्चे, सुन और समझ। तेरे घर का उजाला मंद हो रहा है, वो भेड़िया की वजह से। वो अपनों का वेश धारण किए है, लेकिन उसके इरादे बुरे हैं। अब तू उठ, आवाज दे, संकेत देख, कार्रवाई कर। परिवार से बात, नियम बना। मेरे नाम का बल ले और घर बचाएं। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। पुत्र, मैं तेरे सामने हूँ, तेरी मदद के लिए। तेरे घर में वो खतरा है जो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर रहा है। वो भेड़िया तेरे भरोसे का दुरुपयोग कर रहा है। अब तू जाग, बोल, रक्षा कर। छोटे उपाय अपनाएं और देख कि कैसे सब ठीक होता है। डर मत, मेरी शक्ति तेरे में है। मेरे प्यारे, अब और गहराई। तेरी रातें बेचैन हैं, दिन तनावपूर्ण। वो भेड़िया तेरी शांति चुरा रहा है, लेकिन तू मजबूत बन। संकेत पहचान, कार्रवाई कर। परिवार एकजुट कर, नियम लागू कर। जाप कर और अंधेरा भगाएं। मैं तेरी सहायक हूँ। बेटे, सुन मेरी अंतिम बातें। तेरे घर की रक्षा तेरे हाथ में है। वो भेड़िया बेनकाब होगा अगर तू बोलता है। अब संकल्प ले, जय मां काली बोल और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ।